बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फैसल सारी आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं फैसल चैनल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं जनाब ज़ाकिर बशीर हुसैन डार। आज इनके यहाँ आए हैं और इनसे बात करते हैं कि इनकी मसरूफ़ियात क्या हैं, ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ज़ाकिर साहब आप ये बताएँ कि ज़ाकिर किसे कहते हैं। ज़ाकिर जो है वो ज़िक्र करने वाले को कहते हैं। कोई भी अल्लाह का या उसके नबी का या आले मोहम्मद का ज़िक्र करता है तो उसको ज़ाकिर। जी, असल में ज़ाकिर के पास इतना इल्म क्यों होता है। ज़ाकिर के पास इल्म जो होता है वो पहली बात तो ये है कि वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मदरसे से पढ़ा लिखा होता है। और दूसरी बात ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आप ज़िक्र के लिए खड़े होते हैं तो ज़ुबान आपकी होती है और अल्फाज हमारे होते हैं। जी, ज़ाकिर बनने का आपका शौक़ था या किसी दोस्त ने कहा कि आप इस फील्ड में आ जाएं। ज़ाकिर बनने का शौक़ जो है वो मुझे एक बचपन से ही था, क्योंकि मेरी तरबियत जो है वो मेरे नाना जी ग़ुलाम मोहम्मद डार साहब ने की और उन्हीं का ये एक शौक़ था कि मैं ज़ाकिर बनूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मेहनत करता रहूं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मकाम पे हूं। आपके गांव के लोग, आपके रहायश के लोग वो कहते हैं कि ज़ाकिर साहब ने एक ज़ियारत पा रखी है। आखिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है। ज़ियारत जो है वो शबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, यानी कि जैसे करबला मोहल्ला में शबी ज़ुलजना थी, उसी की शबी हमने पास रखी है, शबी ज़ुलजना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए फ़ख्र समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे इस मनसब के लिए चुना और ये सादत मुझे नसीब हुई कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी ज़ुलजना को अपनी देखभाल उसकी कर रहा हूँ और उसको पाल रहा हूँ। जी, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, आपका भी कोई शौक़ है। मेरा जो है शौक़, बस जब से मैंने होश संभाला है एक ही शौक़ है कि ज़िक्र इमाम हुसैन करना और ज़िक्र इमाम हुसैन को सुनना और समझना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले नबी के ज़िक्र का प्रचार करना। ओ चांदी दे के फख्र करसी नबियन ने सुल्तान तू चादरा वेखियन तू रुमाल नहीं वेखे। अच्छा, बाज़ बात लोगों की, वो लोग कहते हैं कि हमने कोई मन्नत मांगी हुई है, वो जंजीरें वगैरह पहनते हैं, वो असल में उसके बारे में क्या कहना चाहिए। मन्नत जो है देखें, कोई भी इंसान है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक सहाबी ने मन्नत मानी थी और उसने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी है कि मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं जन्नत का दरवाज़ा चूमूँगा। तो सरकार, अब आप अल्लाह के नबी हैं, तो मेरी मदद करें, हेल्प करें कि मैं जन्नत का दरवाज़ा कैसे चूम सकता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप घर में जाएं और घर में जाके अपनी माँ के कदम को चूमें और यही समझना कि मैंने जन्नत का दरवाज़ा चूम लिया। तो इसी रीज़न में मन्नत किसी तरह की भी हो सकती है। कुछ लोग जंजीर पहनते हैं, कड़ियाँ पहनते हैं, जैसे कि मैंने कड़ी पहनी हुई है। तो कुछ लोग जंजीर का मातम भी कर लेते हैं, कुछ संगलियाँ पहन लेते हैं और वो मन्नत को पूरा करने के लिए होती है। जी, बाज़ का होता है कि अल्लाह सतह के ऊपर कोई मुलाजमत कर ले या तो अल्लाह को डिग्री हासिल कर ले तो आप ज़ाकिर बन गए हैं। आपके जो रिश्तेदारों ने भी कहा होगा माशाल्लाह उसका बेटा ज़ाकिर बन गया, इसके बारे में क्या लोगों ने आपको राय दी। बात ये है कि रिश्तेदार जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छा इंसान वही है कि जिसके रिश्तेदार उसके साथ मुखलिस और अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब किसी भी मसलक से तल्लक़ रखते हों, मेरे दोस्त अहबाब और मेरे रिश्तेदार अजीज़ों ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया इस मामले में और मुझे रहनुमाई फरमाई और मेरी भरपूर सपोर्ट की। बाज़ बात कहते हैं कि शिया हज़रात के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप साहिब कलमा, साहिब किताब के साथ अगर आपका ज़मीर और दिल मुतमिन है तो आप उसके साथ बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। और शिया और सुन्नी में इतना फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसी नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उसी नबी का कलमा अहले
या सुन्नत पढ़ते हैं, तो फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये लोगों की गलत फहमी है कि वो कहते हैं जी खाना नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये छोटी सोच के लोग जो होते हैं ना, उनका ये माइंड होता है। जी जी, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एफ तक पढ़ा है, कुरान मजीद की तालीम हासिल की, उसका तर्जुमा और उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की, और नहजुल बलागा पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ अभी तक जो है वो किताबें को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ और उसके ऊपर रिव्यू। हर एक शख्स की, हर एक आदमी की अलग-अलग रूटीन होती है कि सुबह को वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज से पहले वॉक वगैरह करते हैं। आपकी तो कोई ना कोई रूटीन होगी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज के बाद कुरान मजीद, और उसके बाद शबी ज़ुल्चना को लेके वाक पे निकल जाता हूँ। तो जैसे ही यानी कि अपनी भी वाक हो जाती है और उसकी भी वाक हो जाती है, फिर आके उसको नहलाना धुलाना, फिर जो मजालिस के प्रोग्राम हैं उन पे निकल जाना, बस यही। अच्छा जी, ये देखें कि तालीम या इल्म आप कितने घंटे पढ़ते हैं या पढ़ाते भी हैं आप? बात यह है कि प्यारे भाई, मजालिस का सिलसिला ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो यहाँ मजालिस से इमाम हुसैन ज़िक्र आले मोहम्मद होता है, जो टाइम उन्होंने डिसाइड किया होता है, यानी कि 9 से 10 या 9 से 9:30, उसी टाइम के अंदर अपने किताब को समेटना होता है। और ख़ास तौर पे मुहर्रम के अयाम में जो है वो 1 घंटा किताब होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जी, आप मुल्क से बाहर ज़ियारत तो आपने किसी न किसी मुकाम की होगी। हमारे भी आज नाज़रीन को बताएं कि आप किस किस जगह पे गए हैं और किस किस पाक हस्ती के ऊपर आपने अपना भरोसा दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं करबला मोहल्ला गया हूँ, ईरान गया हूँ। ये आले मोहम्मद का और अल्लाह का करम है कि मैं 5 दफ़ा मुकम्मल ज़ियारत कर चुका हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को बोसा दी है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र को बोसा दी है। तो बस ज़िंदगी का यही मकसद है कि जब भी मौका मिले लोग तफरीक को जाते हैं। मेरा यही ज़हन होता है और यही एक शौक़ है कि जब भी मौका मिले तो ज़ियारत के लिए बंदे को जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, ज़ाकिर की आवाज़ में दर्द क्यों होता है? कोई ना कोई सुने तो महसूस हो जाता है, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या राज है इसमें? ये देखें जी, एक आंसू के बदले मिलता है घर फिरदौस का, किस कदर जन्नत को हुसैन ने सस्ता कर दिया। जिस भी इंसान के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की या आले नबी की मोहब्बत है, वो उनकी दुख भरी कहानी जब सुनता है ना, तो ये सुनाने वाले के बस में नहीं होता। ये जो सुन रहा होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है कि उसके आंसू जो है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के, उनकी दुख भरी कहानी सुन के आंसू उसके खुद ब खुद निकल आते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना, मोहसिन इंसानियत है, ठीक है। और हम कलमा गो हैं, आले नबी का जब हम जिक्र करते हैं या सुनते हैं, तो दुख भरी कहानी किसी की भी सुनी जाए तो ये तो फिर आले नबी हैं। तो इसलिए जब भी इंसान उनका जिक्र और उनकी दुख की दास्तान सुनता है, तो आंसू जो हैं वो खुद ब खुद निकल आते हैं। इंसान की इसमें पढ़ने वाले की कोई नहीं होती। ये दर्द भरी जो आवाज़ है, ये भी अल्लाह की तरफ से होती है कि अल्लाह उस आवाज़ में दर्द पैदा करता है, और उस सनाम के तौर पे जब वो लोग सुनते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं। जी, नमाज के हवाले से ये सवालात है कि शिया हजरात नमाज कम क्यों पढ़ते हैं? हाँ, क्योंकि शिया हज़रात नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि ज़ोहर असर मिला के पढ़ते हैं, मगरिब इशा मिला के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शिया हज़रात भी नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6वें इमाम में जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बरोज़ माशर जो है वो सबसे पहले नमाज का ही पूछा जाएगा। तो जब हमारे इमाम ये फरमा रहे हैं कि नमाज का पूछा जाएगा, तो हम इमाम के पैरोकार, इमाम के मानने वाले तभी बन सकते हैं कि जब हम नमाज को मुकम्मल करेंगे। दूसरा ये है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। जी जी, ऐसे। तो नमाज अगर जन्नत मिल जाए तो मकान तो वही अच्छा होता है जिसकी चाबी आपके पास हो। तो नमाज हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद नमाज पढ़ता हूँ, मेरी 7 साल की बेटी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती है, और नमाज पढ़नी भी चाहिए। जी जी जी।
देखें जी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको मानने के लिए शिया का होना ज़रूरी है? देखें फैसल भाई, बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने के लिए शिया होना शर्त है। ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए इंसान का कलमा पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के लिए हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, ठीक है। फ़कत इंसान होना शर्त है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत है। आज के दौर में जो भी इंसान घर में जाता है उसको रिश्तों की पहचान होती है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, तो ये सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ये मिशन इमाम हुसैन करबला का मकसद। मौला फरमाया तू सुने, अगर अबू ज़र को सुलेमान के अकीदे का पता चल जाए तो वो उसे कत्ल कर दे। जी हाँ, बादशाह फरमा रहे हैं अब मकसद ही यही था, क्योंकि यजीद जो चाहता था कि रिश्तों की पहचान ख़त्म हो, अल्लाह की तौहीद ख़त्म हो, और नबी पाक के जो दीन फैला के गए हैं, दीन समझा के गए हैं, वो भी ख़त्म हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर तो कटा दिया, लेकिन रिश्तों की पहचान को बचा लिया। इसलिए कोई भी इंसान, जो भी इंसान है, अगर वो इंसानियत रखता है तो वो समझे कि हुसैन है। बाज़ जगह पे हम जाते हैं तो हर कोई कहता है कि हम सैयद हैं। असल में सैयद की क्या पहचान होती है? आज हमें ज़ाकिर शबीर हुसैन डार साहब बताएंगे कि सैयद में और गैर सैयद में क्या फ़र्क है। जी देखें भाई, बात यह है कि असल में जो ना हो और वो बन बैठे, उसी को हम बुरा कहते हैं। ठीक है, सैयद की पहचान जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि सैयद के जो पेशानी होती है, सैयद का जो फेस होता है, चेहरा होता है, उसमें एक अजीब सी नूरानियत होती है। जी ठीक है, वो दूर से पता चल जाता है कि ये सैयद है। जी। तो दूसरा ये है कि सदात में और हम लोगों में सिर्फ यही फ़र्क है कि सैयद हज़रात जो हैं वो आले नबी हैं, औलाद बतूल हैं, औलाद अली अलैहिस्सलाम हैं। तो हम में और उनमें एक जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है ना, यही लम्द साए थले खड़ा इज्जत शबीर दी कसम 53 महमलाए जिन्नत फ़कत इस्मत आले मोहम्मद या मस्तूरात सवार कदा सोच। हम में और उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि हम उनकी पैरवाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर हुक्म दिया कि कुल्ला सालुकुम इलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरा हबीब इनसे कह दीजिए, ये जो कलमे का अजर देने के लिए आए ना, इनसे कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत के साथ और मेरे करीबियों के साथ मुवद्दत इख्तियार करो। तो तब के दौर में जो लोग थे उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मुवद्दत की, मोहब्बत की। आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमें आज की जो सादात है इनका इज़्ज़त एहतराम करके वो मुवद्दत वाला जो है ज़ुमरा है उसको हमने बचाना है और उस पर हमने अमल करना है कि हमने नबी पाक की आल के साथ मुवद्दत करना। माज़र मैं आपकी बात काट रहा हूँ। असल में मुवद्दत किसको कहते हैं? फैसल भाई, मोहब्बत और मुवद्दत में ये फ़र्क है कि मोहब्बत किसी मकाम पे आके रुक जाती है, ठीक है। किसी मकाम पे आके झुक जाती है, किसी मकाम पे आके बिक जाती है। ठीक है। ठीक है, मोहब्बत इसी को कहते हैं कि ये सवाल जो आपने किया, ये जब ये आयत आई ना तो लोगों ने भी पूछा कि सरकार मोहब्बत क्या होती है। जी जी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत ये होती है कि जैसे मछली मगराबी जो होती है वो तालाब के साथ करती है, एक तालाब खुश्क होता है वो दूसरे पे चली जाती है, दूसरा खुश्क होता है तीसरे पे चली जाती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुवद्दत का मतलब ये है कि जैसे मछली पानी के साथ करती है, जी जी। कि जब वो पानी से बाहर आती है तो तड़प तड़प उसकी जान निकल जाती है। तो सरकार फरमा रहे हैं कि जब आप मेरी अहले बैत के साथ इस तरह मुवद्दत करो कि जब तुम उनसे दूर हो ना तो आपकी तड़प जो है ना वो नज़र आनी चाहिए। तो हमें अहले बैत के साथ मुवद्दत करनी चाहिए। हम कलमे का अजर और दीन का अजर इसी सूरत में दे सकते हैं कि हम आज के सादात की इज़्ज़त करें। जी देखिए जी, ज़ाकिर शबीर साहब कोई भी पॉइंट की बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, वो आपको एक तफसील की शक्ल में बता रहे हैं कि यह चीज़ फ़लाँ से आई है, ऐसे चीज़ आई है। आखिर आपने हर चीज़ को एक नज़रिए के मुताबिक, एक पढ़ी लिखी बात के मुताबिक आपने बात की है। आखिर इतना इल्म कैसे, और मेरे ख्याल से इतना इल्म रखना कोई आसान बात नहीं है। ये इल्म हासिल किया जाता है, और इल्म किन से हासिल किया जाता है आज हमें ज़ाकिर शबीर हुसैन डार बताएंगे। जी
फैसल भाई, बात ये है कि मैं पहले गुजारिश कर सकता हूँ कि जब खिताबत के लिए या ज़िक्र के लिए खड़े होते हैं तो इमाम का फरमान आगे आपको बता चुका हूँ कि मौला फरमाते हैं कि ज़ुबान आपकी होती है, अल्फाज हमारे होते हैं। तो दूसरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे मानने वाला, कोई भी मज़हब की कैद नहीं है, इमाम फरमा रहे हैं कि मेरे मानने वाला, अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। जी जी, ये काला सूट की क्या पहचान है? कुछ लोग एतराज़ करते हैं, काले सूट की क्या पहचान है? जी हाँ फैसल भाई, बात ये है कि आजकल तो काला सूट पहनना वैसे ही फैशन बन चुका है। जी जी तो जो हमारे कदीम के बुजुर्गान गुज़रे हैं वो अयाम गम के तौर पे इसको पहना करते थे। तो ये एक गम की अलामत है, गम के तौर पे पहना जाता है। ख़ास तौर पे अब तो ये फैशन बन चुका है ना। जी 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 ये ख़ास तौर पे एक लिबास है मातमी का, अज़ादार का और हुसैनी का लिबास है, हुसैनियत का लिबास है, जिसके अंदर इमाम हुसैन का गम है ना। वो कोई भी है वो अयाम गम में ब्लैक सूट पहनता है। जी जी। बशीर हुसैन, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? अगर मेरी वीडियो कहीं भी जा रही है या कोई भी आदमी देख रहा है, वो किसी भी तरीके से वो किसी भी मज़हब के साथ मुंसलिक है, कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मेरा यही है कि देखें, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो आजकल की नफ़रतें हैं शिया सुन्नी देवबंदी हवाबी में, ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम जो है वो नफ़रत का नहीं है। हमारा दीन इस्लाम एक मोहब्बत का पैगाम देता है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया। जी जी ऐसे यहाँ पे एक मैं छोटा सा जुमला एक ऐड करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे थे, जी जी तो सहाबा कराम भी साथ थे। जी जी तो एक बुज़ुर्ग थे, वो आगे आगे जा रहे थे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम इससे आगे निकलते हैं ना। जी जी तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, ये बुज़ुर्ग हैं, मैं इनके पीछे चलूँगा। जी जी तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला है, तो आप उसका एहतराम क्यों कर रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया कि बात यह है कि मेरे मज़हब में बुज़ुर्ग का एहतराम वाजिब है। जी जी तो जब वो बुज़ुर्ग ने सुना ना, तो उसने मुड़ के देखा तो पूछा कि आप कौन है? फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी नहीं आएगा। जी तो उस बंदे ने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा है। जी और बात यह है कि पैगाम है एक मोहब्बत का, जी, कि अगर हम मोहब्बत करेंगे किसी के भी साथ, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली हमारे साथ अटैच होगा। जी हमारा मज़हब ये फ़िरका वरीयत का नहीं है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत है, उसको मानना चाहिए, आले नबी का दर्द दिल में रखना चाहिए। जो भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हुसैनी है। मैं तो यही कहूँगा कि वो हुसैनी है, और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ये नफ़रतें, ये देखें आज के दौर में कोई भी इंसान है, उसके अंदर में शिया की नफ़रत डाली गई है, सुन्नी की नफ़रत डाली गई है। भाई बात ये है कि हम एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं, एक ही कुरान है हमारे घर में भी, आपके घर में भी, ऐसे और मस्जिदें भी एक ही हैं। नमाज आप भी 5 वक्त पढ़ते हैं, हम भी 5 वक्त पढ़ते हैं। ठीक है। तो बात ये है कि ये नफ़रतें, ये कोई मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। मैं तो यही कहूँगा कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। जी जी। देखिए जी, कुछ लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद भी कोई नबी आएगा। तो इसके बारे में इनको इल्म से उजागर करें कि जो इनका ये जहन के अंदर सवाल है, इसके ऊपर कितने हद तक सच्चाई है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है, इसमें कोई शक की बुनियाद ही नहीं। अगर कोई शक करेगा तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं। वो मालिक के जवाब का हकदार है कि उसने भी एक दिन मालिक के पास आना है। जाहिर है कि किसके पास हम आए हैं उसके पास ही हम लौट कर जाना है। इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। बात यह है कि देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमारे नबी हैं, वो जितने भी अल्लाह ने दुनिया में नबी भेजे सबके सरदार हैं। जी जी क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से खलक किया। जी ऐसे ही ऐसे। बाकी जितने भी नबी बने, 1,24,000 अम्बिया आए, 313 रसूल आए, वो हमारे नबी के पसीने से बने। जी जी ठीक है। तो हमारे नबी जो हैं वो आखिरी नबी हैं। जी जी हमारे नबी के बाद नबूवत ख़त्म हो गई।
کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا حبیب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جی جی تو اللہ کا کہا ہوا جھٹلانا نہیں چاہیے۔ جھٹلانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، جی ایسی ہے نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے میری نسل میں سے، میری ذریت میں سے، میری آل میں سے ایک دنیا میں آئے گا جس کا نام محمد مہدی ہوگا، جس کو امام زمانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو شب برات گزری ہے، کل مولا کا ظہور تھا، تو کیونکہ نبی پاک فرما گئے تھے کہ قیامت سے پہلے میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوگا اور وہ کچھ عرصہ قیام کریں گے، جی جی کیونکہ وہ پرانا دور پھر سے آئے گا، تو یہ جو ایٹمی پلانٹ یہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہی پھر جنگوں، گھوڑوں، تلواروں کا دور شروع ہوگا۔ تو نبوت تو ختم ہوگی، صرف ایک امامت باقی ہے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات، جتنی بھی کائنات ہے، اللہ نے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق کی، جی ایسی ہے ٹھیک ہے، اور خلق کرنے کے بعد دیکھیں اگر نبوت ختم ہوگی ہے تو امامت تو باقی ہے نا۔ جی 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 تو اللہ نے صرف امامت کے لیے یہ دنیا ابھی تک روک رکھی ہے، ظاہری طور پہ نبوت ختم ہے، بہرحال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہے، جی جی پر امامت کے لیے انتظار میں ہے سارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، وہ بھی امام مہدی کے انتظار میں ہیں، اور جو کتابوں میں اور طریقوں میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔ جی جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر ابھی تک آپ نے فیصل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فیصل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ فیصل انصاری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔